अपने गुस्से को नियंत्रण में कैसे करें, क्रोध को नियंत्रण में कैसे करें, इस भावना के साथ में उत्तम क्षमा धर्म की आराधना और साधना दोनों की साथ साथ चल रहा है। आराधना और साधना की प्रयोगशाला है ये। इसमें आप लोगों ने सबने मिलकर जाप भी की, आराधना भी की और उसके साथ में बहुत सारे लोगों ने आहार पानी का भी त्याग करके साधना में भी सम्मिलित हुए। इस प्रकार से एक एक दिन, क्योंकि क्षमा जहाँ है वहाँ 10 धर्म है, वो फाउंडेशन है, एक तरह से वो नींव है। क्षमा की धरातल पर ही ये सब के सारे और जो जितने भी पल्लवित और पुष्पित होते हैं, चाहे वो मार्दव हो, चाहे आर्जव हो, चाहे ये तभी हो पाएंगे जब घट में क्षमा होगी। कल हमने ये भी बताया कि क्षमा की धरती में मृदुता का बीज बोना है, क्योंकि धरती क्षमा का रूप था आज। और वाक्य में सही है कि जब तक माटी में मृदुता नहीं आती तब तक उसमें से बीज अंकुरित हो नहीं सकता, तो वृक्ष की क्या बात करेंगे। जब अंकुरण ही नहीं तो वृक्ष कहाँ से होगा। इसलिए बीज का अंकुरण होना, क्षमा की जो धरती है उस धरती का मुलायम होना जरूरी है। पूरे के पूरी मूठ माटी में एक ही बात है, वह पद दलिता माटी मंगल कलश का रूप धारण कब करती है, जब अपनी अकड़ को छोड़ती है। जिसके भीतर अभी अकड़ है उसके पास अभी आत्मा की पकड़ नहीं है। आत्मा की पकड़ लाना है तो अपनी अकड़ और हैकड़ी को दूर रखना है। इस अकड़ को छोड़ देंगे तभी आत्मा पकड़ में आ पाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ऐसे ही वह माटी पानी से फूलकर वह मुलायम हो जाती है, तब कुमार अपने हाथों में लेकर उसको सुंदर सा आकार देते हैं। जो पाँव में गिरी थी वही मंगल कलश का रूप ले लेती है और माथे पर धारण करके आप लोग बोलते हैं, हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो। यह है उस माटी में जब मृदुता आई तभी मार्दोर भाव मृदुता या मार्दव है कि मृदुता का भाव ही मार्दव धर्म कहलाता है। पहाड़ पे से नदी होती है, नीचे की ओर आती है और नीचे आने के बाद 2 तटों के बीच में बहती है और बहने के बाद एक विशाल महासागर का रूप ले लेती है। हमें भी अहंकार के हिमालय से नीचे उतरेंगे और ज्ञान और चारित्र के 2 तटों में श्रद्धा रूपी बहाव होगा, तब जाकर शांति का महासागर हमारे भीतर में आ सकता है। अन्यथा वह महासागर हमारे भीतर नहीं आएगा। पहले हमें अहंकार से नीचे उतरना है। 4 बात करेंगे। अहंकार क्या है, अहंकार उत्पन्न क्यों होता है, अहंकार बढ़ता कब है और अहंकार नष्ट कैसे होता है। अहंकार क्या है, अहंकार उत्पन्न कैसे होता है, पुष्ट कैसे होता है, तीसरा, और नष्ट कैसे होता है, चौथा। तो पहले सबसे पहले क्या है, अहंकार क्या है। मैं कुछ हूं, मैं हूं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ हूं। मैं कलेक्टर हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं। ये जो भाव है, ये समथिंग के चक्कर में, कुछ के चक्कर में सब कुछ चला जाता है।
समथिंग के चक्कर में एवरीथिंग चला जाता है। इसलिए ये जो मैं कुछ हूं, बस यही अहंकार है। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा जी की हजामत एक दिन नाई से ही बनवाते हैं, तो नाई हजामत बना रहा था। नाई से राजा जी ने, सेठ जी थे, सेठ जी कि मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, मैं तुम्हें, देखो कैसा कुछ के चक्कर में सब कुछ कैसे जाता है, उसमें याद आई ये बात, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। ठीक है, सेठ जी की हजामत बनाई और जैसे ही सेठ जी उसका 5 का नोट देने लगे, बोले नहीं आपने क्या बोला था, मैं कुछ दे दूंगा। अब मन में लालच आ गया कि आज सेठ जी की हजामत बनाई अपन ने, तो अपन को तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा ले ये 10 रुपये ले ले, चल कुछ अब तय तो हुआ नहीं था, 10 ले ले। नहीं आपने बोला था ना मैं कुछ दे दूंगा, आप तो मुझे वो कुछ दो। उन्होंने 20 देना चाहा, 50 देना चाहा, 100 रुपए तक देने की बात आ गई 5 की जगह। नहीं मुझे तो कुछ चाहिए। अब सेठ जी तो सेठ जी होते हैं, बोले जा अब तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले जा, पहले वो पानी लेके आ, वो सुरही है वो रखा, वहाँ से पानी लेके आ। वो पानी लेने गया, एक गिलास उठाया और गिलास उठा के उसमें देखने लगा, झांकने लगा। बोले क्या देख रहे हो, बोले सेठ जी इसमें कुछ डला है। बोले वो कुछ तुम ले लो और पानी मेरे लिए ले आओ। जो कुछ के चक्कर में रहता है उसके हाथ में कचरा ही लगेगा और कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। उसको तुम ले लो और बाकी पानी में ले। वो 100 रुपये भी गए क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए था और कुछ का मतलब वो कचरा था। तो इसलिए मैं कुछ हूं, ये अहंकार उत्पन्न, पहले बताया अहंकार क्या है और अहंकार कैसे जन्मता है। तो अज्ञान से जन्मता है। अहंकार कैसे जन्मता है, अज्ञान से। हमारे भीतर का जो अज्ञान है उस अहंकार का जन्मदाता है, वह हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। इसी तरह से वह पुष्ट कैसे होता है, पुष्ट होता है मारी थारी करने से, है ना। ये मेरा ममकार भाव से अहंकार पुष्ट होता है। जितना जितना हमारे भीतर में ममकार भाव आता रहेगा उतना उतना वह अहंकार और बढ़ता चला जाएगा। आप जितना जितना ममकार किसी से आप जो है अटैच होंगे उतना ही वह अहंकार बढ़ता चला जाएगा। चिपटना बोलते हैं इसको, चिपकेंगे तो बस उससे चिपटते ही जैसे ही वो चीज आपसे कोई दूर छुड़ाएगा आपके मन में बहुत ठेस पहुंचेगी। इसलिए इसको भी छोड़ना है। और उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है, तो उसको नष्ट किया जा सकता है विनम्रता से। अहंकार को नष्ट करना है तो विनम्र बनिए। हाँ, अपने मन में अहम भाव को घटाइए और अहो भाव को जगाइए। ये आपके लिए अहंकार को नष्ट करने का एक कारण और बता देता हूं। कर्म सिद्धांत को याद रखें। जो आज बहुत उच्च स्थान पर है, कल वो नीचे आते टाइम नहीं लगता है। इसलिए कल बताया था ना आपको। तो इसलिए अपने आप को हमेशा, जो संयोग है वो वियोग में है, छूटने वाले हैं। हम किस पर इतरा रहे हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में मद, मद होता है ना, मद अहंकार का दूसरा नाम है मद। तो मद उसको उल्टा पलट दो, जो दम निकाल दे उसको बोलते हैं मद। अहंकार, अहंकार बोलते हैं, मद बोलते हैं। यहाँ पर 8 मद आते हैं अपने यहाँ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में। ज्ञानम पूजम, पूजा कुलम जातिम, बलम रिद्धि, तपो वपु। इतनी सी लाइन में 8 मद हो गए कि ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, ऐश्वर्य का मद, है ना, तप का मद। इस प्रकार से ये 8 मद होते हैं।
इन 8 मदों से रहित होना जरूरी है। मद का क्या हाल, फिर से रिपीट कर देते हैं। ज्ञानम, ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, या उसको वपु शरीर आ गया ना, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, बलम रिद्धि, बल का मद, रिद्धि ऐश्वर्य का मद, तप का मद, और वपु यानी रूप का मद, शरीर का मद। ज्ञान के मद में थोड़ा सा आदमी पढ़ लिख जाता है और फिर देखो आप किस प्रकार से उसमें मद आता है। अपने यहाँ एक कहावत आती है, अध जल घगरी और छलकत जाए तो चनो और बाजे घणो। मारवाड़ी में कहावत है, थोता चना और बाजे घना। आप ये तो देखिए कि हमारे पास में जितना बैठे हुए हैं केवली भगवान, उनके ज्ञान का कितना अंश गणधर स्वामी ने झेला था और उसका कितना अंश लिपिबद्ध हो पाया। और जो लिपिबद्ध हो पाया, जो शास्त्र हुए, उसमें से कितने से शास्त्र बचे हैं। 6 महीने तक होली जलाई नालंदा विश्वविद्यालय में, कितने शास्त्र रहे होंगे बोलो। आज भी वो दीवारें, काली दीवारें, उसकी गाथा गा रही है एक तरह से कि यहाँ पर होली जली है शास्त्रों की। यह जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बहुत अल्प अपन को मिला है। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं कि थोड़े ज्ञान को पाकर इतराओ नहीं और कभी जिदो भी मत, जितना भी नहीं। मैंने जो बोल दिया वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? हमारा धर्म तो अनेकांत का धर्म है। अनेकांत को अपनाओ तभी तो हम, आज जो बात हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये शास्त्र में हमें बिल्कुल सही ऐसा ही है, अब मान लीजिए और जो हमें शास्त्र नहीं मिल पाए या जो हम पढ़ नहीं पाए, उनमें होगा तो क्या होगा? होता ही है, होता ही है। इसलिए अपने ज्ञान के मद में अहंकारी हमें नहीं बनना है। फिर उसके बाद में बल का मद, आदमी थोड़ा सा बल आ जाए तो उसके बाद में होता है ऐंठने लग जाता है और ऐसे समझता है कि मेरे आगे कोई है ही नहीं। पूजा का मद यानी ख्याति हो जाती है तो भी वह मद में फूला नहीं समाता और अपने आप में मानी हो जाता है और अभिमान करने लगता है। जाति और कुल, देखो जाति और कुल का मतलब है, जाति जो है वो पिता का कुल और माता की जाति कहलाती है, लेकिन ये सब आत्माश्रित नहीं है, है ना? ये सब हमारे शरीर आश्रित है। कुल और जाति क्या है? शरीर आश्रित। आत्मा को तो भूल गए और जो शरीर के आश्रित है उसका मद करने लगे, इसलिए उसका मद भी कभी न करें। आपने रूप मद में सनत चक्रवर्ती की वह कहानी पढ़ी होगी कि सनत चक्रवर्ती को जब कहा कि इस मृत्य लोक में सर्वांग सुंदर, सबसे सुंदर कामदेव सा शरीर कौन का? सनत चक्रवर्ती का। अच्छा, स्वर्ग से 2 देवता आए परीक्षा लेने के लिए और देखा अखाड़े में वो धूल धूसरित शरीर देखकर, क्या रूप है आपका, तो तुमने देखा क्या है? अभी तो मेरा ये सब धूल लगी हुई है, अभी मेरा रूप राजमहल में देखना, आप लोग राजमहल में आओ। अहंकार जो हो चुका था, बस राजमहल में आए और वहां पर वो दोनों बैठे हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं बोल रहे, अब कुछ भी नहीं बोल रहे। कल मैंने कहा था अपेक्षा की उपेक्षा होने पर बड़ा कष्ट होता है, दर्द होता है। जो मन में है कि ये दोनों कुछ बोले मेरे रूप को देखकर, वो दोनों बोल ही नहीं रहे, चुप है। और ये सोच रहा है कि वो बोलेंगे क्योंकि निमंत्रण दे के आया था मैं। क्यों आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो? अब वो बात नहीं है चक्रवर्ती जी, जो बात वहां थी
वो बात अब रही नहीं, क्योंकि आपके भीतर कुछ हो चुका है। क्या हो गया? पानी का गिलास मंगाइए, हम बता देते हैं। पानी का गिलास मंगाया, उसमें जैसे ही उन्होंने थूका, कीड़े बिलबिला रहे थे, कोढ़ पूरे शरीर में हो चुका था। ये तो वो ज्ञानी थे, इसलिए डिप्रेशन में नहीं गए। आज के आदमी को तो थोड़ी सी कोई शिकायत बता दो कि आपको कैंसर की शिकायत है, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज का कैंसर आपके भीतर है, अब देखो क्या हाल होता है। लेकिन वो चक्रवर्ती थे, और न केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी। जिसके भीतर में चक्रवर्ती पना है, वो तुरंत निर्णय लेता है, अच्छा कोई बात नहीं, शरीर तो नश्वर है, उसको तो खत्म होना ही है। बस वही क्रोध उनके वैराग्य का कारण बना, और तुरंत उसी समय राज तिलक किया और बाहर निकल गए। ये होता है ज्ञानी की परिणति। अज्ञानी होता है तो वो केवल मात्र उसमें ही सोचता रहता है, अब क्या करूं, मुझे तो ये हो गया, बेटों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, संबंधियों का क्या होगा, जो दुकान है वो कौन चलाएगा, फैक्ट्री को कौन संभालेगा। क्या इसी के लिए जन्म लिया? निर्णय हमको लेना है। इस प्रकार से तभी मान कम हो पाएगा, मान का गलन। क्यों? आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं, आप अपने आप को कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपने से दूर हटा लो। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि से ऊपर उठने पर ही आपका मान, अहंकार कम हो पाएगा, नहीं तो उस कुत्ते जैसी परिणति होगी। आप लोगों ने देखा, बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है तो अहंकारी वो कुत्ता, दूसरा कुत्ता पूछता है, क्यों भाई क्या हाल है? तो बोल, देखता नहीं, बैलगाड़ी चला रहा हूं, मैं चलता हूं तो बैलगाड़ी चलती है, मैं रुकता हूं तो बैलगाड़ी। संयोग से वो रुका और बैलगाड़ी भी रुक गई। अब उस दूसरे कुत्ते को ऐंठते हुए बोलता है, देखा मेरा रुतबा, मैं रुका तो बैलगाड़ी रुक गई। थोड़ी देर बाद में, अब देखो मैं चलूंगा तो बैलगाड़ी चलेगी। वो चला और संयोग से बैलगाड़ी चल गई। अब तो और ज्यादा अहंकार, देखा मैं चला तो बैलगाड़ी। बोलो, क्या वो कुत्ता उस बैलगाड़ी को चला रहा है? फिर अपने अपने भीतर झांक के देख लेना कि हमारी परिणति क्या है। कर्तापन से ऊपर उठो, भोक्तापन से ऊपर उठो और स्वामीपने से ऊपर उठो, तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। इसी प्रकार से छिपकली होती है ना, छिपकली, वो छिपकली भी ऐसी होती है। वो छत के ऊपर चिपकी हुई नजर आ रही है। दूसरी बहन ने पूछा छिपकली ने, क्यों क्या? बोले, देखती नहीं, ये पूरी की पूरी छत मेरे ही ऊपर आधारित है, मैं छत को रोकी हुई हूं। ये स्थिति होगी तो क्या परिणति होगी? ऐसे में आज अहंकार इसी प्रकार का होता जा रहा है। उस सनत चक्रवर्ती की और एक बात बताएं, जब वो क्रोध हो गया तो फिर देवता लोग परीक्षा लेने आए, और बीमारी की दवाई ले लो, इसकी दवाई ले लो, उसकी दवाई ले लो, आपको ऐसी ऐसी बीमारी है, देखो हमारे पास दवाइयां हैं। तो सनत चक्रवर्ती ने, जो महाराज जी बन गए थे, बोले मुझे भी एक रोग हुआ है दवाई? बोले क्या? बोले भव रोग की बीमारी की दवाई है। सनत चक्रवर्ती ने उन देवताओं को क्या बोला? मुझे भव रोग हो गया। भव रोग मतलब जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूं, संसार ताप विनाशनाय बोलते हो आप लोग, तो भव रोग हो गया है, यदि उसकी दवाई हो तो मुझे दे दो। इस प्रकार की परिणति पहले के जीवों की होती थी। हमें भी वैसा ही है। जब तक इन 8 प्रकार के मद, इन 8 प्रकार के अहंकार को दूर करने के लिए विनम्री होना जरूरी है। थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं, विनम्रता की भी। अहंकार की बात तो हुई, विनम्रता हमारे जीवन में आना। विनय मोक्ष द्वारम, है ना? विनय को मोक्ष का द्वार कहा। आप किसी से कुछ लेना चाहते हो तो विनयी होना जरूरी है।
कुएं में बाल्टी उतारते हो, कुएं में मटकी उतारते हो, हंडी गुंड बोलते हैं उधर बुंदेलखंड में, उसको बांध के नीचे उतारी, पानी कब ऊपर आएगा? जब वो झुकेगी। पानी उसमें कब भरेगा? जब वो झुकेगी। जो झुकता है वही पाता है। यदि आप अपनी इस मटकी में पानी भरना चाहते हो तो निश्चित रूप से झुकना सीखो। जिस डाल पर फल लदे होते हैं वही डाल झुकती है। और मैंने बचपन में देखा बंदरों को खेलते हुए, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहे थे, और वो बंदर जब छलांग लगाते हैं वो डाल यदि झुक जाती है तो टूटती नहीं, वो डाल यदि झुक जाती है तो टूटती नहीं, और यदि वो अकड़ के रहती है तो पट टूट जाएगी। अकड़ जिसमें होगी वो तुरंत उस डाल की तरह टूट जाएगा। इसलिए झुकना हमारा स्वभाव है। झुको, विनम्रता लाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ, 4 शब्द हैं। एक है मानना, एक है मनवाना, दूसरा है मनाना, और तीसरा है मान जाना। तीसरा क्या है? मान जाना। मानना, मनवाना, मानना, मनवाना और मनाना और मान जाना। ठीक है ना? तो 2 में तो अकड़ है और 2 में विनम्रता। मानना और मान जाना ये विनम्रता के प्रतीक हैं, और मनवाना और मानना ये दोनों अकड़ वाले हैं। इसलिए इन दोनों से बचें। हमें सामने वाले को मनवाना नहीं है, अपितु आप इनको मान जाना है। और आप मनवा भी लेंगे। आप घर परिवार में देखो, पिताजी की या माँ की भावना नहीं है और बेटे के दबाव में आकर वो मनवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको वो जो सुख है वो प्राप्त नहीं होगा जो सहज रूप में मान जाने पर होता। मान जाने पर जो सुख होता वो मनवाने में 3 काल में नहीं है। अपन देख लेते हैं, कई बार देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकल करके भी। तो इसलिए अपन को मानना है, मनवाना नहीं है, मान जाना है। तो निश्चित रूप से आज का यह है मार्दव धर्म हमारे लिए बहुत फलदायी होगा और हमारे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक होगा। एक बात और बताएं, आप लोगों ने देखा होगा कि गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, वैलून में हवा भरो तो कितना सुंदर लगता है। अब वैलून यदि मान लीजिए ऐंठ के और बोले देखो मैं कैसा हूं, और थोड़ी देर बाद में यदि मान लीजिए वो फुट हो जाए तो उसका असली रूप नजर आ जाएगा। बस ये 8 मद या अहंकार की भाषा में वही वैलून की तरह फूलो मत। गुब्बारा फूटा और सब नष्ट हुआ। इस प्रकार से हम भूलते रहते हैं, लेकिन हम क्या है, किसी का एहसान मानते नहीं। एहसान नहीं मानते, कभी नहीं मानते। लेकिन एहसान नहीं मानोगे तो कृतज्ञ कहलाओगे, और एहसान मान लोगे तो कृतज्ञ। कृतज्ञ वरदान है और कृतज्ञता अभिशाप। कृतज्ञता अभिशाप है। अहंकारी 3 काल में किसी की कृतज्ञता स्वीकार ही नहीं करता। वह यही बोलेगा नहीं ये तो मैंने किया है, ये तो मैं करता हूँ, ये मैं इसका यानी जो है ना स्वामी हूँ। इस प्रकार से यह ममकार भाव और अहंकार भाव उसका बढ़ता चला जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि हवा के एक झोंके से एक कागज का टुकड़ा उठा और उठकर ऊपर उड़ा, उड़कर पर्वत के चूलगिरी है यहाँ पर, पर्वत के शिखर पर जाकर वह गिरा, और चोटी पर जाकर जब गिरा तो वहाँ दूसरे जो पेड़ पौधे आदि थे
उन्होंने पूछा, आप यहाँ कैसे? देखते नहीं हूं मैं अपने बलबूते पर यहाँ आया हूं। देखते नहीं हो मैं अपने बलबूते पर यहाँ आया हूं। इतना कहना ही था, हवा का एक दूसरा झोंका आया और उस कागज के टुकड़े को उड़ाया और नीचे एक नाली थी, उस नाली में गिराया। थोड़ी देर में उस सड़ जलकर उसका अस्तित्व भी नहीं रहा। यही स्थिति हर प्राणी की होती है। अहंकार किस बात का? अहंकार किस बात का? आज जो उस कागज के टुकड़े की पुण्य की हवा चलती है तो पर्वत के शिखर पर जाकर विराजमान हो जाता है, और एक पाप का झोंका आता है, नीचे जाकर सड़ गल कर अपना पूरा अस्तित्व ही खो देते हैं। इसलिए आचार्य श्री जी ने लिखा, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले। जो जितना ज्यादा झुकेगा वो उतना ही ऊपर उठेगा। किसी ने सत्य कहा है, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ जितना ऊंचा होगा ना, उसकी जड़ें उतनी ही नीचे गहरी होगी। इसलिए ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो गहराई को भी बढ़ाओ। विनम्रता की गहराई से ही हम मोक्ष की ऊंचाई को छू सकते हैं। इसलिए विनयी बनो। प्रभुता से प्रभु दूर। प्रभु हमेशा उससे दूर रहेंगे जो अपने आप में अटड़कर रहेगा, जो अपने आप पर। एक बार क्या हुआ, ये सुनाया था मैंने पहले, अच्छी बात है, याद आ गई कि पानी के पास, दूध के पास पानी पहुंचा और कहा, मुझे अपना मित्र बना लो, आ जाओ। दूध और पानी में मित्रता हो गई, और जब मित्रता हो गई, हलवाई की दुकान पर दूध पहुंचा। दूध को गरम किया गया। जैसे ही गरम करके पानी वाष्प बनकर उड़ने लगा, दूध को चिंता हुई, मैंने जिसको शरण दी थी वो ही जा रहा है। अरे शरणागत की रक्षा करना तो मेरा धर्म था, और वो उड़ रहा है। नहीं, कौन उसको उड़ा रहा है? ये आग। मैं अभी उफनता हूँ और इस आग को बुझा के छोड़ूंगा। और वो तुरंत उफना और उस आग को बुझाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसने, हलवाई ने देखा दूध उफन रहा है, तुरंत एक अंजुली पानी लिया और उसमें थोड़ा सा छींटक दिया। हाँ, मेरा मित्र वापस आ गया और अब मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है ना? ये बात तो एक हो ही गई जो अभी याद आया। अहंकारी की परिणति कैसी होती है? दूध पानी तेल के पास गया और तेल से निवेदन किया, मुझे अपने में मिला लो, चल चल, तुम्हारी क्या औकात मेरे सामने? कोई नहीं। पानी वहीं किनारे पर रह गया। दूध उस तेल उस पानी के सिर पर बैठ गया। शाम को मंदिर में दीपक जलाया गया। पहले तेल जला, पानी पानी उसी में ही रह गया। पानी पानी उसी में ही रह गया। जो दूसरों के सिर पर बैठने का काम करेगा उसका यही नतीजा होगा। संत कहते हैं, दूसरों के सिर पर बैठने का आप पुरुषार्थ मत करो, लेकिन ऐसा काम करो कि सब आपको सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाएं। सब आपको सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाएं। इसलिए हमें दूसरे के सिर पर बैठने का काम नहीं करना, हमें तो ऐसा काम करना है हर कोई अपने सिर पर बैठाए। जो विनम्र व्यक्ति होता है, हर कोई उसको अपने सिर पर बैठाना चाहता है, और जो अहंकारी होता है वो सिर पर बैठना चाहता है। वो सिर पर बैठना चाहता है। सिर पर बैठने का पुरुषार्थ या सिर पर बैठने का आप जो है उद्यम मत करो। ऐसा काम करो कि हाँ, आपको लोग सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाएं। आचार्य श्री जी कहते हैं कि अपने आप को देखो, भीतर में, हमारे भीतर में यदि प्रेम होगा तो कभी भी हम
अहंकारी नहीं होंगे। कि प्रेम होने पर क्रोध नहीं आता और प्रेम होने पर अहंकार नहीं होता। जहां द्वेष होता है वहीं पर अहंकार, मान, चार कसाई होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो दो जो कसाय है वो मान का, मतलब क्रोध और मान, ये द्वेष का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? हाँ, आगम का थोड़ा सिद्धांत है। और माया और लोभ ये क्या है? राग का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? राग का। तो माया और लोभ ये राग का प्रतीक है। और क्रोध और मान में मालाओं के ऊपर मालाओं के ऊपर मालाओं के ऊपर माला पहनाते चले जाओ और उसका सीना छाती फूलती चली जाती। आप देखो, अब उन मालाओं का वजन देख लेना कभी कितना होता है। जो गले में जो मालाएं पहना दी, उन मालाओं का वजन कितना है? ये अहंकार की परिणति होती है। उसको दिखता ही नहीं, फूला नहीं समाता, फूल कर कुप्पा हो जाता है। बिल्कुल, ये है अहंकार। दौलत होती है, दौलत, उस दौलत का नाम ही है, अभी आया था धन का मद, दौलत। आचार्य श्री जी क्या कहते हैं? जो मारे दो लात उसको कहते हैं दौलत। जो मारे दो लात उसको कहते हैं दौलत। अरे आती है तो छाती फूल जाती है, छाती पर लात मारती है, और जाती है तो कमर टूट जाती है, झुककर चलता है। जिनका दिवालिया निकल जाता है उनको देखो, नजर तो उठाते ही नहीं, 90 डिग्री और झुक जाते हैं, पूरे झुककर चलते हैं। इसी को कहते हैं, आती है तो छाती पर लात मारे और जाती है तो जो कमर पर लात या पीठ पर लात मारे, उसी का नाम है दौलत। इसलिए फूलो मत, हाँ, नहीं तो गुब्बारे वाली हालत होगी। फूलेंगे तो गुब्बारे जैसा होगा, कब फूट जाए कोई पता नहीं है। रावण था ना, रावण, रावण दुराचारी नहीं था, अभिमानी था। रावण क्या था? दुराचारी नहीं था, अभिमानी था। इसीलिए तो कहते हैं ना, इटलट पूत सवालट नाती और ता रावण घर दिया न बाती। देखो, पाठशाला के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि एक लटपूत और सवालट नाती, सोने की लंका धू धू धुकर जलकर राख खाक हो गई, केवल एक अभिमान के कारण। याद करो पद्म पुराण का वह प्रसंग कि सब कुछ समझा रहे हैं, हर व्यक्ति समझा रहा है। उसकी पत्नी मंदोदरी कह रही है, अभी भी मान जाओ। आप देख लो, यही रात आदि और यही रात अंतिम, वो वाला सुन लेना, है ना? हाँ, तो वो रात अंतिम थी। उस रात में भी मंदोदरी कह रही है, मान जाओ स्वामी। अभी भी राम के बारे में जो मैंने सुना है, राम राम है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, बस सीता को लौटा दो। अब लेकिन ऐसे ही लौटा दूं तो जमाना क्या कहेगा? बस ये अहंकार सबके अंदर बैठा हुआ है। लोग क्या कहेंगे? बोलो, लोग क्या कहेंगे? अरे हमारी आत्मा क्या कहेगी? हमारे और परिवारजन हैं, या हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है, वो क्या कहेगा? इसको व्यक्ति नहीं देखा, और केवल लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसी स्टेटस के चक्कर में वो मतलब अपना पूरा का पूरा रोड पे आ जाता है, रोड पे आ जाता है। आप देख लीजिए, 1 लाख की हैसियत है और 10 लाख रुपए लगा रहा है अपनी बिटिया की शादी में, 1-1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। यहां तो वो उसको खर्चा नजर आता है, पांडाल में बैठ जाता है, तब उसको मानी लोगों की क्या परिणति होती है। आप लोग नहीं है, आप लोग तो बहुत सुधरे हुए हैं और अच्छे लोग हैं, तभी तो यहाँ 52 गजा की धरती पर आए हैं, सिद्ध भूमि पर। तो मानी व्यक्ति
जब अपने घर परिवार में कोई काम होता है, बच्चे के जन्मदिन में 1 करोड़ रुपए खर्च कर देगा, लेकिन यदि यहाँ पर टेंट वाला यदि मान लीजिए 4 लाख रुपए मांगेगा, तो ट्रस्टियों को 4 लाख रुपए महाराज, ये क्या होता है? बोलो। यही अहंकार की परिणति है, यही अहंकार की परिणति है। इसलिए आपको ये पुण्य जिसका होता है उसी का पुण्य कार्य में लग पाएगा, ये और बता दूं, बाकी नहीं लग पाएगा। लेकिन जिसका पुण्य होता है उसकी नजर भी वैसी हो जाती है और वो विषय भोगों में उसका पैसा नहीं लगेगा, उसका पैसा लगेगा प्रभावना में, उसका धन लगेगा धर्म कार्यों में, उसका पैसा लगेगा कोई दान में, नहीं तो दान में लगने वाला नहीं है। तो बात आई कि धन का मद भी होता है और धन को चाहें तो उसको छोड़कर विनम्रता के साथ अपन दान भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें उस रावण की तरह अभिमानी नहीं होना, हमें तो राम की तरह विनम्र होना, दुर्योधन की तरह अभिमानी नहीं होना। आप देख लो, वो श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं, अभी जन्माष्टमी आई थी, द्वारिकाधीश है, वो खुद चलकर दुर्योधन को मनाने के लिए जा रहे हैं। बस 5 गांव तुम दे दो, मैं उन 5 पांडव को मैं मना लूंगा। मुझे पूरा पक्का विश्वास है वो 5 पांडव मान जाएंगे। लेकिन अहंकारी दुर्योधन क्या बोलता है, अरे तू क्या जाने ग्वाला, तू गाय चराना जानता है, राज गद्दी क्या समझेगा कि गद्दी किसे कहते हैं, ये तो सत्ता है, सत्ता, इस सत्ता पर गद्दी पर ऐसे ही थोड़ी बैठा जाता है। तब उसने कहा था कि सुची क्या सुई के अग्र भाग के बराबर जमीन भी मत देने के लिए तैयार, यदि लेना है तो आ जाओ मैदान में। तब दुर्योधन श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, यदि तू ऐसा ही चाहता है, मैं युद्ध का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी तू चाहता है तो युद्ध करूंगा। और फिर आप लोगों को सब मालूम है वो महाभारत 18 दिन में खत्म हो गई। लेकिन आज जो घर घर में महाभारत हो रही है वो कब खत्म होगी? मार्दव धर्म मनाने वालों, उत्तम मार्दव धर्म के दिन, उत्तम मार्दव धर्म के दिन हम अपने घर में जो घर घर में महाभारत हो रही है उसको खत्म कर दें। तभी हरिवंश पुराण और पद्म पुराण, इन दोनों की बात आपके सामने मैंने रखी, इसको अपने जीवन में अपनाएं। समय अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है, आप लोगों की प्यास तो खत्म नहीं होगी, लेकिन आगे भी कार्यक्रम और है और समय भी पूरा हो चुका है। अपन इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। वह विनम्रता हमारे भीतर में आए जो हमें मोक्ष तक पहुंचा दे, इतनी ही बात रखकर बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महा